प्रदेश में इस साल के आखिरी तक दिसंबर में पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन पर बनी कैबिनेट सब कमेटी जल्द ही सरकार को पुनर्गठन पर रिपोर्ट सौंपने की तैयारी में है। पंचायत पुनर्गठन पर बनी कमेटी सब कमेटी के मेंबर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि आने वाले 15 से 20 दिनों में रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंप दी जाएगी। मुख्यमंत्री स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं और जिला परिषदों के पुनर्गठन को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। गहलोत ने कहा कि यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो दिसंबर तक प्रदेश में पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। इससे न सिर्फ प्रशासनिक कार्यों में समन्वय बेहतर होगा, बल्कि चुनावी खर्च और संसाधनों की बचत होगी। पंचायत पुनर्गठन पर बनी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में अब तक झीलों से मिले प्रस्तावों पर चर्चा की है। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में हुई बैठक में पंचायत समितियों और जिला परिषदों की बाउंड्री लाइन में बदलाव की रिपोर्ट पर चर्चा की है। नई पंचायतों और पंचायत समितियों को बनाने के लिए प्रस्ताव जारी किए जा रहे हैं। उन प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर मिली आपत्तियों और सुझावों पर भी चर्चा की गई है। प्रदेश में करीब 800 से 1000 नई ग्राम पंचायतें बन सकती है। 20 से ज्यादा नई पंचायत समितियां बन सकती है। प्रदेश में लगभग माना जा रहा है कि 12,000 से ज्यादा जो है पंचायत समिति पुनर्गठन के बाद में जो है इन पर चुनाव हो सकते हैं। प्रदेश में 7,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों और 150 से ज्यादा शहरी निकायों का कार्यकाल 6 महीने में ही पूरा हो जाएगा। इसके बाद सरकार ने मौजूदा सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाकर एक कमेटी बना दी है। शहरी निकायों के प्रशासक लगा दिए गए हैं। विपक्ष लगातार सरकार पर वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम पर चुनाव नहीं करवाने का बहाना तलाशने के आरोप लगा रहा है। विपक्ष कई बार सरकार से पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव करवाने की मांग की है। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के पुनर्गठन की गाइडलाइन भी सामने आई है, जिसमें ग्राम पंचायत का इलाका बदलना है या पुनर्गठन होना है, उसे संबंधित पूरा ब्यौरा संबंधित ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर लगाना होगा। कलेक्टर हर प्रभावित ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चिपकाने के अलावा इसका प्रचार प्रसार भी करेगा। पुनर्गठन पर प्रभावित इलाकों के लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे। कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार को नोटिस प्रकाशित होने के बाद सुझाव और आपत्तियों के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा। जनता के सुझाव और आपत्तियों के बाद कलेक्टर अपनी सिफारिश के साथ पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेंगे। ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन के प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। जैसे ही ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को प्रशासन के लिए अंतिम रूप देंगे, जिस पंचायत समिति में नई पंचायत की संख्या के प्रस्ताव में बढ़ोतरी होती है, उसी हिसाब से इलाके में नई यूनिट में शामिल किया जाएंगे। इस पूरे मामले में अब माना जा रहा है कि साल के अंतिम महीने में अब एक साथ पंचायत और निकाय के चुनाव संपन्न हो सकते हैं और दिसंबर माह में माना जा रहा है कि इसको लेकर अब हमें राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव देखने को मिल सकते हैं। सुमित देवड़ा, टीवी 9, राजस्थान।